नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 4 जुलाई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर मामले में 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि इन्हीं चारों आरोपियों ने गौस मोहम्मद को पाक भेजा था। एनआईए के निर्देश पर एटीएस पुलिस ने रविवार रात कार्रवाई की। उदयपुर के खांजीपीर स्थित एक धार्मिक स्थल से चारों को पकड़ा गया है। इनमें अब्दुल रजाक, रियासत हुसैन, वसीम अतहारी, अख्तर रजा शामिल हैं। गौस मोहम्मद को अब्दुल रजाक और रियासत ने पाकिस्तान भेजा था। एनआईए की टीम जल्द ही वापस उदयपुर आ सकती है। घटना के 5वें दिन रविवार को उदयपुर में कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी गई। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहे। वहीं आज सोमवार से कर्फ्यू में 12 घंटे की छूट रहेगी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे से उनकी पुत्र वधू निहारिका राजे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने राजे से मिलते ही पूछा, वसुंधरा जी अब कैसी है निहारिका, अब तो स्वस्थ है ना? उन्होंने राजे के पुत्र वधू के इलाज के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली और इलाज के प्रति पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी। राजस्थान में मानसून की झमाझम बारिश होने के बाद भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होगा और इस बार राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अति भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का नया सिस्टम तैयार हो गया है और 48 घंटे के भीतर सक्रिय हो जाएगा। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश का दौर 3 दिन तक चल सकता है। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो राजस्थान भर में सक्रिय मानसून अब थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन बारिश का दौर जारी रहेगा। उधर एक और नया परिसंचरण तंत्र बंगाल की खाड़ी व आसपास के पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इस तंत्र के प्रभाव से 5 से 7 जुलाई तक राज्य में एक और नया बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने रविवार शाम को जयपुर, टोंक, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बारा, झालावाड़, झुंझुनू, चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सीकर रीजन के अधीन अधिसूचित मार्गों पर अवैध तरीके से संचालित 49 बसों के परमिट रद्द करने के संबंध में न्यायालय की डबल बेंच के निर्णय को भी परिवहन विभाग ने ताक पर रख दिया है। अधिसूचित मार्गों पर केवल 24 किलोमीटर तक ही रूट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कई चहेते बस मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग सरकार की ओर से तय नियम कायदों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। जिन मार्गों को केवल रोडवेज बसों के लिए अधिकृत किया गया है, उन्हें भी निजी बस मालिकों के लिए खोले गए रूट में शामिल कर दिया गया। इस वजह से पहले से घाटे में चल रहे रोडवेज की बसों को सवारियां नहीं मिलने से उन्हें बंद करने की नौबत आ रही है। विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों में अब जाली अंक तालिकाओं का खेल नहीं चल सकेगा। भारतीय पुनर्वास परिषद ने अब डिप्लोमा लेवल के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फिर से कॉमन परीक्षा कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। देश भर में विशेष महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाले कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो चुकी है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 25 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। देश भर में ऑनलाइन परीक्षा 30 व 31 जुलाई को होनी है। राजस्थान में इस परीक्षा के लिए 7 से अधिक शहरों में सेंटर मिलने की संभावना है। सूत्रों की माने तो प्रदेश भर में इस बार दाखिले के लिए 30,000 से अधिक आवेदन जमा होने की आस है। खास बात यह है कि बीएड सहित अन्य डिग्री पाठ्यक्रमों में भी इस बार भी कॉलेज स्तर पर सीधे दाखिले होंगे। राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से प्रतिभाशाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए 10वीं में 90% या इससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार देगा। लेकिन इस बार यह पुरस्कार 90% या इससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को ही मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना के कारण बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की थी। इस वजह से कई छात्राएं पूर्व निर्धारित 75% से कहीं ज्यादा अंक लेकर आ गई। इनकी बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने इस बार गार्गी पुरस्कार के लिए निर्धारित मानकों को 90% कर दिया है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं का परिणाम पिछले महीने जारी कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक प्री डीएलएड परीक्षा की आवेदन तिथि की भी घोषणा नहीं की है। इस वजह से प्रदेश के 5 लाख विद्यार्थियों के करियर चयन में बड़ा पेच फंस गया है, जबकि जून महीने में ही पंजीयक शिक्षा विभाग विभागीय परीक्षाओं को इस परीक्षा की नोडल एजेंसी भी बना दिया गया है। इसके 1 महीने बाद भी विभाग की ओर से परीक्षा तिथि अनलॉक नहीं की गई है। यदि विभाग की अब भी नींद नहीं टूटती है तो डीएलएड का शिक्षा सत्र बेपटरी होने की पूरी संभावना है। राजसमंद शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगाम नहीं लग रही है। दुकानदार और फल सब्जी विक्रेता इसका धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। हालांकि दुकानदारों ने दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक भी हटा दिया है। वहीं बाजार में कागज की थैलियां भी आ गई हैं, लेकिन वह प्लास्टिक की थैलियों से 2-3 गुना महंगी मिल रही हैं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद कई स्थानों पर इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। शहर के अधिकांश दुकानदार और ठेले वालों से लेकर जूस और चाट की दुकानों पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग में चल रहे व्याख्याता पदोन्नति विवाद का अंततः अंत हो गया है। सरकार ने समाधान की गली निकाली है। अगस्त 2021 से पहले यूजी पीजी में असमान विषय वाले शिक्षकों को पदोन्नति में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। कैबिनेट में नियम संशोधन होगा। गौरतलब है कि राजस्थान शिक्षक सेवा नियम 2021 में सेवारत शिक्षकों, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर में समान विषय की शर्त रखी है, जबकि व्याख्याता विभिन्न विषय पद पर सीधी भर्ती में सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर में समान विषय की छूट रखी है। राज्य के 1,25,000 सेवारत शिक्षकों के पास स्नातक और स्नातकोत्तर में अलग अलग विषय हैं। उदयपुर घटना के बाद उपजे हालात में उदयपुर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार पुलिस अफसरों के नाम खंगाल रही थी। राजस्थान भर में तैनात पुलिस अफसरों को तलाशा गया। कड़ी मुशक्कत के बाद सरकार को उदयपुर के लिए दबंग पुलिस अफसर ही मिल गया। कोटा एसीबी में लंबे समय तक तैनात रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील को उदयपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। बता दें कि ठाकुर चंद्रशील राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अपनी ईमानदार छवि और भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। ठाकुर चंद्रशील के नेतृत्व में ही एसीबी कोटा की टीम ने 12 के तत्कालीन जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह राव को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। 5 दिन बाद रविवार को जयपुर जिले में इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। वहीं संभाग के सीकर जिले में फिर इंटरनेट बंद के आदेश जारी कर दिए हैं। सीकर में रविवार शाम 6 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जयपुर संभागीय आयुक्त सीताराम जी भाले की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले जयपुर संभाग में अलवर, दौसा, सीकर व झुंझुनू में इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया था। सबसे आखिर में रविवार को जयपुर जिले में इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए फर्जी वीडियो प्रसारित करने वाले टीवी न्यूज चैनल ने माफी तो मांग ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने वीडियो को फॉरवर्ड किया है वे तुरंत माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस फर्जी वीडियो के माध्यम से श्री गांधी की छवि बिगाड़ने का प्रयास हुआ है। खबर के साथ वीडियो को प्रसारित करने वाले टीवी चैनल ने माफी मांग ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ही पड़े हुए हैं। समय रहते इस वीडियो को प्रसारित करने वाले नेता भी माफी मांग लें, वरना उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साथ रविवार को पटना में हादसा हो गया। राबड़ी आवास में अपने नए कमरे में जाते समय वो 2 सीढ़ी एक साथ चढ़ गए, जिससे अनबैलेंस होकर गिर गए। इससे उनके दाहिने कंधे की हड्डी में हेयर फ्रैक्चर हो गया। कमर में भी चोट लगी है। हालांकि डॉक्टरों को दिखाकर वे राबड़ी आवास में वापस आ गए हैं। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर का सियासी टशन नहीं थम रहा है। स्पीकर के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है।
शिंदे गुट के चीफ व्हिप भारत गोगावाले ने नए स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेटर सौंपा है। लेटर में कहा गया है कि 16 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द हो। स्पीकर ने उनके लेटर को ले लिया है और उस पर विचार करने की बात कही है। राजस्थान के निकायों में सील में डील का खेल बरसों से चल रहा है। सरकारों ने कई नियम भी लगाए हैं, लेकिन यह खेल आज भी बदस्तूर जारी है। अब जब सरकार ने इस खेल को खत्म करने के लिए सख्ती की तैयारी कर ली है, इसके लिए सील खोलने से पहले 100 से 500 रुपए वर्ग फुट तक शुल्क वसूला जाएगा, जिससे अवैध निर्माण हटाने पर निर्माणकर्ता को वापस लौटाया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सभी निकाय, न्यास और प्राधिकरण में यह नीति लागू की जाएगी। इसमें उच्चाधिकारियों की परमिशन से ही सील को खोला जाएगा। जल्द ही यूडीएच और एलएसजी की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे, जिसमें इस नीति के संबंध में विस्तृत नियम बताए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।